जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का देखेंगे पेपर कि कैसा कैसा आता है और कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है। आपको पहले तो 3 घंटा मिलता है, 3 आवर्स मिलता है एग्ज़ाम को लिखने के लिए। अब यहाँ ये क्लास यूपी बोर्ड के क्लास 12th का है। किसका? 2022 का पेपर है। अब देखो ये केमिस्ट्री का है, इसके बाद आपको फिजिक्स को भी दिया जाएगा और मैथ का भी दिया जाएगा और कमेंट करना। और इससे अनुसार 2023 का भी 2023 का भी पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 2025 का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 24 का भी एग्ज़ाम, इस 24 का भी पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप कमेंट करना कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि पेपर में कैसा कैसा प्रश्न आता है। यहाँ पे चलते हैं, 15 मिनट मिलते हैं आपको नाम वाम लिखने के लिए और सही पेपर पढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला प्रश्न होता है, तो पहले प्रश्न में क्या होता है कि पहले प्रश्न में सभी खंड करना होता है, सभी खंड हल करना होता है और प्रत्येक के 4 विकल्प होते हैं जो OMR शीट में आप लोग भर रहे हैं। OMR शीट में आप लोग भर रहे हैं। ये 2024 से लागू हुआ है OMR शीट। आशा है समझ रहे होंगे। बहुविकल्पी बहुत कम आता था इससे पहले, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसे 4 खंड करना होता है। प्रत्येक के 4 विकल्प है, उसमें से एक सही है, उसको लगाना होता है। इसको और इसको पढ़ लेना। यहाँ पे दिया शुद्ध जल का मोलरता का मान है, उसको निकालो। मोलरता पढ़े हुए निकालो, उसके बाद मार देना। जो सही रहेगा तीनों में से एक को मारना होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया है स्टोइकी में दोष का उपकरण है, इसमें से 4 विकल्प में से मारना है, कोई एक सही होगा। फिर इसमें से भी कोई एक विकल्प मारना है। अगले प्रोसेस पे आपको पेपर दिखाने का है। पेपर हल कराने को बोलेगा तो कमेंट करना, अगला हल करा दिया जाएगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट से आ सकता है। उसके अनुसार आपको यहाँ पे पेपर देख लो। अब जैसे देखो यहाँ पे घ वाला में घ ढ च, इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है, इसमें भी चारों में से एक को मारना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हो। दूध में पाई जाने वाली शर्करा हैं, इसमें से कौन से हैं चारों में से बताओ। माइटोलेज, फ्लेक्टेन और लैक्टोज या सेलुलोज। तो फ्रेक्टोज होता है या लैक्टोज, लैक्टोज होता है। ऐसे का एक ट्रिक मारना होता है। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसी का अगले वाला का इंग्लिश पैटर्न है, वो हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम वाले को भी देना होता है, इसलिए इंग्लिश में लिखा होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा खंड करना होता है, तो दूसरा खंड में जो भी यहाँ पे दूसरा खंड है, तो दूसरा खंड का पहला क, तो ये क्या है? क में बोल रहा है वाफ दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है।
लिखो। और बोल रहा है इससे राउल्ट के नियम का व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्माण कीजिए। ये करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर वापदाप का अपेक्षित अवनमन क्या है ये लिखेंगे तो 1 नंबर, और सूत्र का निर्माण करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर तब मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बिंदु दोष पर ख वाला बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे देखो इसमें टिप्पणी लिखोगे तब 2 नंबर मिलेगा। और अब यहाँ पे देखो निम्न में से अपक्रिया वाले सेल की निरूपित कीजिए। इस अपक्रिया और सेल को निरूपित करना है। ठीक है, आशा है समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, ये 2022 का पैटर्न, लेटेस्ट 25 का 24 का भी दिया जाएगा। अब ये आपको अनुभव के अनुसार कि ऐसे देख सकते हो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग में। अब देखो यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कहा देखो क्या बोल रहा है, कोलाइडी विलियन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखोगे तब 2 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 नंबर। जब किसी कोलाइडी विलियन में प्रकाश को पुनः गुजारा जाता है तो उसके पथ में उपस्थित कण आसानी से दिखाई पड़ते हैं। उसके क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, चारों को इंग्लिश में देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो फिर क से स्टार्ट होता है। तीसरा क से स्टार्ट होता है। अब क्या बोलता है? आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। आयन और धात्विक ठोस दोनों में से अंतर स्पष्ट करना, इसको लिखना है। अब ख में क्या बोल रहा है? ख में पहला और दूसरा 2 भाग में कर दिया है, दोनों को करना होगा तब 2 नंबर मिलेगा। अब देखो यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटाहेलानाइड नहीं बनता है। क्यों? पहला इसको लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, फिर दूसरा को लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। NH3 की प्रकृति संरक्षीय है, कैसे सिद्ध करोगे? इसको लिखो तब मिलेगा 1 नंबर, यानी दोनों को लिखने पर 2 नंबर मिलता है। अब यहाँ पे देखो उपसंयोजन यौगिक के केंद्रीय परमाणु उपसंयोजकता संख्या के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, घोल में न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल क्या है और एक उदाहरण दीजिए। इनके जल अपघटन से क्यों उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है? जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? क्या उत्पाद प्राप्त होता है?
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क में फिर क्या बोल रहा है, कुलाव। यहाँ पे क ख देखो, यहाँ पे कोलाइडी कण पर विद्युत आवेश किन प्रकार आता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश सल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। दूसरा में बोला कोलराउड के नियम को परिभाषित कीजिए। इसमें दुर्बल अम्ल का विलयन स्थिरांक क्या है, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये भी लिखना होता है। ये भी लिखना होता है। आशा है समझ चुके हैं कैसे कैसा प्रश्न आ रहा है। अब देखो अगले पे चल रहे हैं, अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखो गाँव में बोल रहा बा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका, ये दो सवाल दिया ना, इसका रासायनिक समीकरण लिखने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एनिलीन नाइट्रिक अम्ल से कम ताप यानी ये यहाँ पे ताप दिया है केल्विन में। क्या दिया है, केल्विन में 273 या 200 लमसम 73 मान सकते हो, इसके बीच ही रहेगा। पर क्रिया करती है, इसके बीच पर क्रिया करती है। इसका सूत्र फिर एलिलीन का बोमिनीकरण करते हैं। इसको भी लिखना होता है, लिख लेना। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो इस घ में बोल रहा है आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटॉन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटॉन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटॉन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग जानते हैं प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, उसके संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखने की बात है। देखो आपको वॉल्यूम ना सुनाई दे रहा हो तो वॉल्यूम को बढ़ा दिया करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने की बात है क्या, यहाँ पे छठवां का क देखो, छठवां का क। इसमें पहला करोगे, तो इसमें क्या दिया है, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण। पहला क्या दिया है, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण। रुक जाओ। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 और 5 के ऑक्साइडों एवं सूत्र लिखिए। इसके नाम और सूत्र लिखना है। दूसरा में अमोनिया बनाने, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अमोनिया
बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की किन्हीं दो अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी विधि लिखना है और इसका समीकरण लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये 3 4 दिया है, 2 ये दोनों करो अथवा या ये दोनों करो। अथवा में ऑप्शन देता है, क्या है कि ये कम से कम 5 नंबर का होता है। तो ये दोनों करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, ये दोनों करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। यानी दोनों में से कोई एक करना होता है, ये या ये, अथवा, इसलिए यहाँ पे अथवा लिखा होता है। इसलिए अथवा लिखा होता है। इसलिए अथवा लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, बोले सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला बनने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। पहला ये करोगे, फिर क्या होता है जब केवल संयोजकता समीकरण लिखिए। किसका? इसका, ये दोनों x और y, इसका लिखना है रासायनिक समीकरण। आशा है समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था ना। हाँ, इसका IPSC नाम लिखना होता है ख में। ये तो क का है। देखो यहाँ पे क में ये करो 2 या ये करो, तब आपको 5 नंबर मिल रहा था, मिलेगा। किसे? ये 2022 के अनुसार बता रहे हैं। 2022 के अनुसार, 2022 का मॉडल पेपर के अनुसार 2023 का भी कराया जाएगा और 2024 का भी और 2025 का भी। आपको यहाँ पे पेपर ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कैसा कैसा आता है, आप लोग मिला लो। 22 से स्टार्ट हो रहा है, 23 का भी दिया जाएगा, 24 का भी दिया जाएगा और 25 का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यहाँ पे देखो अब देखो खंड क में क्या बोल रहा है, इसको IPSC पद्धति के अनुसार नाम लिखना है। ये जो प्रतीक दिया है, क्या C6H5O OCH2CH3। आशा है दिख रहा होगा, यहाँ से आशा हो कि दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे इतना दिया है और यहाँ पे दिया है। चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखो इसका दूसरा में क्या बोल रहा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ल्यूकास परीक्षण और प्रेंडेल, इसको लिखो या इसमें उसी प्रकार दे दिया है, उस 2 को लिखो या ये 2 को लिखो। बात हुई, इसका भी IPSC के अनुसार चलना है, आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देख लो। अब यहाँ पे देखो, फिर 7वां में देखो, 7वां भी 5 नंबर का आता है। देखो इसके क्या, ये IPSC के अनुसार आ रहा है। देखो जो IPSC पद्धति पढ़ रहा है ना, नाम लिखना और किसी का रासायनिक सूत्र बनाना, उसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो। उससे ज़्यादा प्रश्न आएगा, आप मिला सकते हो। ठीक है, IPSC के अनुसार इसको नाम लिखना होता है और यहाँ पे समीकरण लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखो, इसी प्रकार यहाँ पे भी है, पीछे देख लो, पिछले स्लाइड है ये, और अगला स्लाइड ये, यहाँ पे भी लिख सकते हो, अथवा करके दिया है, आपको ऑप्शन दे देता है। जैसे यहाँ खंड ख में दिया है 7वां में कि ये 3 करो या ये नीचे वाला 3 करो, कोई एक करना होता है तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना बेंजीन एल्डिहाइड के फेनिल एथेनॉल अम्ल। ठीक है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो कैसे प्रश्न आता है। अब देखो अगला स्लाइड, यहीं पे, हाँ यही 7वें है, बस समाप्त हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको जो कहेंगे उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आशा है आप समझ चुके होंगे। और कौन सा आपको पेपर चाहिए वो कमेंट करें, पहले कौन सा लाया जाए, 25 का, 22 का, 22 का हो जाएगा, इसके बाद फिजिक्स का या मैथ का, जो चाहिए वो कमेंट करें। ऐसे तो जुगाड़ करके आपको कैसे नहीं प्रोवाइड वीडियो कर दिया जाएगा, और आप मिलाना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।